का ये काम नहीं है। तो लफ्ज़ से मौलवी से माना है मौला की खबर रखने वाला, उसका फिर अगला माना बनता है आलिम। तो सारी यहूदी, नसरानी, ईसाई, बदअकीदगी वाली जितनी भी कुव्वतें हैं, उनका सबका एक ही मोटो है कि हम किसी तरह हम आलमी दीन का माशरे में कद और काट छोटा कर दें। ये सारी कुव्वतें मिलकर कर रही हैं। मकसद क्या है, वजह क्या है? इसलिए कि इनके पास बैठने से या मुस्तफा मिलते हैं या खुदा मिलते हैं, या मुस्तफा की खबर मिलती है या खुदा की खबर मिलती है। इसलिए वो सारी कुव्वतें ये चाह रही हैं कि हम इनका कद काट घटा दें। तो ये भाई अब्दुल गफ्फार साहब वसीला बने बीच में कि रोज एक दो उलमाए किराम हमारे इलाके में तशरीफ लाते हैं और बड़े थोड़े से वक्त में हमें ये भी शिकवा होता है जी 2-2.5 घंटे तकरीर अब कैसे सुने। तो 40 से 45 मिनट में एक नहीं बल्कि दो उलमा की कलाम से, उनके मलफूजात से, उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू से हमारा सीना सैराब हो जाता है, मुस्तफा की बारगाह का एहसास होता है और दीन में पलने का हमें तरीका मिल जाता है। आज जिस हस्ती के बारे में मैंने सोचा था, वो हस्तियां माशरे में इतनी इज्जत और एहतराम के लायक हैं कि उनकी वजह से हमारी इज्जतें भी बहाल हैं। और थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू जो है ना, वो उस मनहज की नहीं होगी, समझाने की होगी। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उससे हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है। बोले सुभान अल्लाह, बोले। इस्लाम ऐसा हसीन देश है, ये बेटे से बेटी को ज्यादा इज्जत देता है। लेकिन ये बेटी ऐसी बेटी है, इसके रूप में, हजरत ज़ैनब के रूप में आपको एक मर्दे कलंदर भी नजर आएगा। हजरत ज़ैनब के रूप के अंदर एक मर्दे कलंदर भी नजर आएगा और इसी के रूप में सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा की ततहीर भी नजर आएगी। रुख एक है, जात एक है, लेकिन इसके रुख दो हैं। जात सैयदा ज़ैनब की एक है और इसके रुख कितने हैं? दो हैं। एक नजर से देखें तो ततहीर फातिमा की अमी नजर आती है और दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर मौला मुश्किल कुशा नजर आती है। जितना बोझ और जितनी तकलीफ और जितना सदमा हजरत ज़ैनब को पहुंचा है, शायद के कायनात की किसी बेटी को इतना सदमा पहुंचा हो, शायद के किसी बेटी पे इतना बड़ा पहाड़ उस पे गिरा हो। लेकिन ज़ैनब को देखें तो ततहीर फातिमा भी कायम रही है और तस्वीर हजरत मुर्तजा भी कायम रही, दोनों सूरतें। वजह क्या है? इतना बड़ा इम्तिहान। अब देखें ना, करबला से आप अगर मक्का से शुरू, मदीना से शुरू हो तो हजरत इमाम हुसैन के मारूफ साथी हैं जो उनके साथ थे ना, वो 87 लोग हैं। कितने? 87 लोग हैं। हर कदम पे इमाम हुसैन के साथ रहे, कहीं पे कदम डगमगाए नहीं। करबला में पहुंचे तो इमाम हुसैन क्योंकि बड़े साबिर थे तो 72 नफूस कुदसिया को एक एक करके देते रहे, लेकिन एक जाता था दूसरे का पीछे सहारा नजर आता था। एक जाता था दूसरे का सहारा नजर आता था। एक एक करके 72 चले गए, हुसैन का सहारा फिर भी बाकी रहा है। एक एक करके 72 चले गए, हुसैन अलैहिस्सलाम का सहारा फिर बाकी है। पूछा हुजूर वो सहारा कौन सा है? तो कहा मेरे पीछे मुस्तफा की सूरत वाली, फातिमा की सीरत वाली और लहजा अली और मुर्तजा वाली ज़ैनब खड़ी हुई। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी है। जब आप जाने लगे, आप देखिए
जैनब का सहारा पीछे था, लेकिन वो सहारा था जिसने जैनब को कम सहारा दिया है, जैनब ने उसको ज्यादा सहारा दिया। हजरत सज्जाद थे तो जरूर, लेकिन अपने सहारे खड़े भी नहीं हो सकते। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में थे, लेकिन अपने सहारे खड़े भी नहीं हो सकते थे। हजरत शहरबानो थी, लेकिन अपने सहारे पे खड़ी हो सकती। हजरत लैला थी, लेकिन अपने सहारे पे खड़ी हो सकती नहीं थी। जितने सहारे हजरत ज़ैनब के साथ थे, हजरत इमाम हुसैन के बाद जितने सहारे थे, वो सारे सहारे खड़े थे तो हजरत ज़ैनब के सहारे से खड़े थे। इतनी बड़ी बेटी हजरत इमाम पाक जब जाने लगे ना, तो उन्होंने हजरत ज़ैनब को कहा, हमारा करबला खत्म हो गया, हुसैन का करबला खत्म हो गया है, अब तेरा करबला शुरू हो गया है। हुसैन का करबला 1, 2, 3, 4, 72 पे, और ज़ैनब का करबला 1 भी ज़ैनब है और 72 भी ज़ैनब ही है। 1 भी ज़ैनब है और 72 भी ज़ैनब है। उन 72 की आदात को देखें, उन जैसा बहादुर कोई नहीं था, उन जैसा सखी कोई नहीं था, उन जैसा आबिद कोई नहीं था, उन जैसा हसीन कोई नहीं था। अब लौट के जब ज़ैनब को देखें, तो जब 72 का रूप किसी एक शख्सियत में देखना हो तो हजरत ज़ैनब नजर आती, हजरत ज़ैनब नजर आती है। इस हस्ती को ढेर सलाम है। मैंने आज इसको इसलिए लिया कि हम रोज बरोज हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से समाअत भी करते हैं, दीन की मोहब्बत भी उभर रही है, आले पाक की मोहब्बत भी सीनों में उजागर हो रही है, फायदा हो रहा है रोज बरोज। तो हमें उन अपनी बेटियों को भी सलामी अकीदत पेश करना चाहिए कि जिनका करबला में सहारा सिर्फ ज़ैनब थी। इतनी बहादुर और इतनी कुव्वतें जो हजरत ज़ैनब को नसीब हुई तो कहां से हुई। अब हाफिज़ वक़ार 7 साल, कितने साल? 7 साल ज़ैनब वो खुश नसीब बेटी है जिसे गोदे मुस्तफा नसीब हुई। कितने साल बोले? कितने साल? 7 साल। और आपके तो मेरे लम्हात बड़े मुख्तलिफ हैं, तो हुजूर की तो एक एक घड़ी इतनी कीमती है। कभी जिब्रील आता है और वो मुस्तफा की बारगाह में दीन ही लाता है, और क्या लाता है? जिब्रील दीन लाते हैं और हुजूर दीन को बयान करते हैं। तो सरकार की बारगाह में 7 साल ये बेटी बैठी। अब मैंने इसको आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ज़ैनब ऐसी हसीन शहजादी है कि 72 कुर्बान पड़े थे, तो हजरत ज़ैनब ने एक डंडा आसा उठाया और उठा के उसने पूरे खैमे की औरतों को जमा किया, और जमा करके उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़ियादत के अंदर इन बेटियों को कहा, जुमे का दिन है, जोर की नमाज का वक्त है, तो ज़ैनब तुम्हें यह हुक्म देती है कि हमने अपने लख्ते जिगर की तरफ तवज्जो से कबल अल्लाह की बारगाह में तवज्जो करनी है। खड़ा किया, और इन सारी औरतों ने जितनी भी थी, इन्होंने खड़े होकर जोहर की नमाज पढ़ी है। बोले क्या पढ़ी है? जोहर की नमाज पढ़ी है। अब जोहर की नमाज इतना बड़ा सदमा, और जोहर की नमाज पढ़ा रही है कौन? हजरत ज़ैनब, क्योंकि ज़ैनब ने गोदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर के कुर्ब में बैठकर दीन का पहला जो बाब पढ़ा है ना, उन्होंने कहा हर चीज कज़ा होती है, हो जाए। आपको पता है इमाम हुसैन का धड़ मुबारक 8 दिन करबला में पड़ा रहा है, नंगी जमीन पे। आपका सरे अनवर करबला से लेकर दमिश्क तक चलते चलते 1 माह का सफर गुजरा है। 1 महीने तक सरे अनवर नेज़े पे रहा है जी। 1 माह तक कमो बेश बेटियों के मामलात आपको पता है किस तरह बेहुरमती की गई है। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, कायनात के सारे मामलात कज़ा होते रहे हैं, लेकिन हुसैन से लेकर ज़ैनब तक
दरस ये रहा है, ना नमाज कदा हो सकी है, ना कुरान कदा हो सका। क्यों? क्योंकि इस बेटी की तरबियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत शामिल थी। 7 साल मुस्तफा की बारगाह में रही, 6 माह हुजूर की कुर्ब के बाद हजरत सैयदा फातिमा की बारगाह में ये रही मुस्तकिल तौर पे। फिर 6 माह के बाद हजरत मौला मुश्किल कुशा हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने असबाक पढ़ाने शुरू किए, और वो जुर्रत का, वो बहादुरी का, वो मर्दानगी का सबक जो हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर पढ़ा, वो खालिसतन हजरत मौला मुश्किल कुशा ने पढ़ाया। अब यहां तक मैं रोक के आपको जो बात करना चाह रहा हूं, अगर बेटी ज़ैनब जैसी हो, बेटी हजरत ज़ैनब जैसी हो, तो लाख करबला भी बर्पा हो जाए तो इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आता। आज इंसान को बर्बादी और जिल्लत की तरफ ले जाने में औरत का एक बड़ा किरदार है, और मर्द को मर्दानगी सिखाने में भी औरत का बड़ा किरदार है। हजरत ज़ैनब ने हर बच्चे के लाशे के आते हुए या हर जवान के जाते हुए हजरत इमाम हुसैन के कंधे पे हाथ रख के कहा है, भाई घबराना नहीं है जी, हम कोई अपने लिए पेश कर रहे हैं, हमारा सौदा तो हमारे रब से है, हमारा सौदा हमारे रब से है। तो हुसैन देते हुए ना डरे हैं ना उठाते हुए झुके हैं। दोनों मकाम पे हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना डरे हैं ना झुके हैं। उसके डर और झुकने का जो एक जरिया था वो हजरत ज़ैनब का सहारा था। इसलिए हमारा माशरा जो बर्बाद हो रहा है, उसकी बर्बादी के अंदर हमारी बेटियों की जो तरबियत का मामला है वो हमारी बर्बादी का जरिया बन रहा है। हजरत ज़ैनब, बेटियों को पढ़ाने की बड़ी जरूरत है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बेटियों को पढ़ाने की बड़ी जरूरत है। कुरान आपने पढ़ा सर, और कहां से पढ़ा? कुरान पढ़ा जिसके बारे में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मेरे अली के साथ है और अली मेरे कुरान के साथ है। अब हजरत ज़ैनब बैठी हैं हजरत मौला अली की गोद में, और हजरत मौला अली उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं। हजरत मौला अली उन्हें कुरान, हजरत इमाम हसन को भी कुरान किसने पढ़ाया? मौला अली ने। हजरत इमाम हुसैन को भी कुरान किसने पढ़ाया? मौला अली को। और हजरत ज़ैनब को भी कुरान किसने पढ़ाया? हजरत मौला अली ने। आप इतनी बड़ी कारिया कुरान बनी, इतनी बड़ी कारिया कुरान बनी कि 5000 औरतों को उस दमिश्क के बाजार में, जहां पे सैयदा ज़ैनब को पत्थर भी लगते रहे, जहां पे सैयदा ज़ैनब के ऊपर मुख्तलिफ जुमले कसे जाते रहे, उस दमिश्क के बाजार में 5000 लड़कियां ऐसी थी जिनको कुरान का हाफिज बनाने वाली का नाम सैयदा ज़ैनब है। आपने अगर तारीख पढ़ी हो तो हजरत ज़ैनब ने परवरिश ज्यादा पाई है कूफा के अंदर। ये वहां से हजरत इमाम हसन जब शहीद होते हैं मदीने में, फिर हिजरत करके मदीने आ रहे। पहले इब्तदाई दौर में आप मदीने में थे, फिर हजरत अली का मरकज कूफा बना, आप पूरा खानदान वहां पे चला गया, और उस खानदान की ये सैयदा ज़ैनब बेटी ने एक बहुत बड़ी जामिया मुकर्रर की। उस जामिया को संभालने वाली का नाम ज़ैनब है। उसने 5000 बेटियों को सिर्फ नाजरा नहीं पढ़ाया बल्कि कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया। किसने? हजरत ज़ैनब ने 5000 बेटियों को कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया। फिर हजरत ज़ैनब कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने वाली ये बेटी, और उसकी सीरत कुरान जो पढ़ाया मौला अली ने पढ़ाया, शुजाअत जो सिखाई मौला अली ने सिखाई, सबर जो सिखाया मौला अली ने सिखाया। अब इस बेटी को जब पूरा लिबास इस्लाम मिला, इस बेटी को पूरा इस्लाम का लिबास मिला, तो आज इतने साल गुजर जाने के बाद मर्द भी उस वक्त तक मर्द नहीं ठहरता जब तक उस औरत को सलाम पेश न कर दे। मर्द जो है उसकी मर्दानगी तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो हजरत ज़ैनब को सलाम ना करे, क्योंकि इस्लाम की जो जुर्रत है, इस्लाम का जो नाम है, इस्लाम का जो हुस्न है,
वो हजरत ज़ैनब से है। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, तो हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि करबला वाली ज़ैनब हो और बड़ा कड़ा वक्त इस्लाम पे आ जाए और वो बेटी हमें ललकार के कहे भी जा भी तू किसी यजीदी के खिलाफ खड़ा हो जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और एक सहाबी के बारे में आता है कि वो कहीं लड़ने गया और रात के पिछले पैर वो वापस लौटा, दरवाजे पे उसने दस्तक दी और दस्तक दी तो मां ने जब दरवाजे पे बेटे की आवाज सुनी ना, उसने कहा भी, पूछा मां ने भी, वापस आ गया? उसने कहा मैं आ गया हूं, जंग भी हो रही है तो हम फातेह हैं। आपने कहा वापस लौट जाओ, उस वक्त तक 32 धारें तुझे नहीं बख्शूंगी जब तक तो मोहम्मद पे कुर्बान होके नहीं आए। तो हजरत ज़ैनब आज इस्लाम पे जो कमजोर होता जा रहा है, मां कह रही होती है पुत्र छड़ पड़ा उधर रोला पे है, तेन जान दी कोई नहीं रोज, बेटा छड़ पड़ा कुरान की पढ़नी, तू बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ ले। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम हमारा मजबूत हो जाए, इस्लाम हमारा क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, इस्लाम का कला मजबूत हो जाए, इस्लाम गली गली फैल जाए, हमारी दलील से इस्लाम के वो रूप नजर आए जो हसनी रूप है, जो हुसैनी रूप है, उसके लिए बहन ज़ैनब जैसी होना जरूरी है। हमारी जो बेटी या हमारी बहन या हमारी मां, अगर उसकी सीरत के अंदर सीरत फातिमा नहीं है, उसकी सूरत के अंदर सैयदा फातिमा की सूरत नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी वालिदा माजिदा, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। सारी जिंदगी उन्होंने नमाजें भी पढ़ी है, तहज्जुद भी अदा फरमाई है, आपका भी ताल्लुक रहा है, लेकिन आपके बेटे के हाफिज होने के अंदर आपका कम फैसला था, आपकी वालिदा माजिदा का ज्यादा फैसला था। नहीं जी, इसे भेजें, इसे कुरान की तालीम दे, इसे हाफिज बनाना है, इसे क्या बनाना है? हमारा भी रोज का काम है। बाप आता है वो कमजोर तबीयत का, छड़ हिफाज करवा के की करांगे, मां आती है उसके जज्बात और तरह, वो कहती नहीं जी इसे हाफिज ही बनाना है। तो मां का किरदार इस्लाम के उभार के अंदर ज्यादा है। हुजूर की जब वालिदा विसाल फरमाया ना, तो अल्लाह के नबी की मां ने जब छाती पे लेटे हुए थे तो हुजूर की वालिदा ने फरमाया बेटा मैं नहीं मरती, ये आर्जी तौर पे रूह जा रही है तो मैं मरती नहीं हूं। पूछा मां वो कैसे? तो हुजूर की वालिदा हजरत आमना ने फरमाया बेटा जिस मां ने इतना हसीन इस उम्मत को लाल दिया हो, जिस मां ने इतना हसीन लाल इस उम्मत को दिया हो, भला वो मर सकती है? वो नहीं मर सकती है। तो वो ज़ैनब के तकवे वाली, उसके तहारत वाले, उसके इश्क वाले, उसके जुनून वाली, उसके इस्लाम पर फिदा होने वाली बेटी अगर घर में मां की सूरत में हो, अगर बहन की सूरत में हो, तो फिर 72 कुर्बान तो हो जाते हैं, जुबान पे शिकवा नहीं आता है। इसलिए हमें आज के दौर में अगर हम जजीदियों का मुकाबला करना चाहते हैं, हम जजीद के सामने शीशा पलाई दीवार बनना चाहते हैं, तो हुसैन भी लाजिम है, लेकिन हुसैन के साथ ज़ैनब की बहन भी लाजिम है। हुसैन के साथ उस ज़ैनब बहन जैसा तरीक भी होना लाजिम है, जो मदीना से लेकर करबला तक और करबला से लेकर दमिश्क तक ना वो अपने भाई को डगमगाने देती है, ना वो अली अस्कर को डगमगाने देती है। इन मजालिस का एक जो रुख है वो हमें ये है कि हम इनको सुनकर खुद भी तब्दील हो भी। यार हम चलो हमने कुरान कभी नहीं खोला, तो हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के हमें कुरान खोलना तो समझाया है कि नहीं समझाया जी? हमने कभी नहीं कुरान खोला, लेकिन हुसैन ने नेज़े की नोक पर चढ़ के भी कहा है भी यार कुरान खोल लो। हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन हुसैन ने बस से तीरों के अंदर सर को झुका के हमें बताया है कि ये नमाज भी है। तो हम ये जो पूरा महीना सुनते रहे तो सबक लेना तो बड़ा जरूरी है। अगर हम सबक ना लें तो फिर फायदा। हुजूर की हदीस पाक है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये हदीस पाक है। तो हम मोमन है कि नहीं जी? बोले कौन कौन मोमन है? हाथ खड़ा करे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मोमन हैं।
हमारे सीने मुस्तफा का प्यार भी है, हुजूर की आल का प्यार भी है, और इनके जरिए से हमारे सीने के अंदर अल्लाह का प्यार भी है। इनके वास्ते से, इनके वसीले से तो हम सच्चे मोमन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमन हो के हमें शैतान बार बार डस रहा है। हम यहां से प्रोग्राम सुन के लंगर खा के इधर जाना तो गवारा करते हैं, मस्जिद की तरफ जाना गवारा नहीं करते। तो हम रोज डसे जा रहे हैं, रोज डसे जा रहे हैं, रोज डसे जा रहे हैं। तो इनका जिक्र इसलिए है कि हम डसे ना जाए। हम क्या करें? इनका जिक्र सुन के हम डसे न जाएं, बल्कि हमारे सीनों के अंदर इस्लाम का जो इल्म है, इस्लाम की जो मोहब्बत है, वो इतनी परवान चढ़े कि हम घर जाएं तो हमारी कोशिश हो कि बहन को ज़ैनब के रूप में देखें, और हम बाहर निकले तो भाई का हाथ पकड़े तो मस्जिद में लेके जाएं तो अली अस्कर की सूरत कायम करें, तब जाके बात बनेगी, वरना बात बनेगी नहीं। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, इन्ना आतोइना कल कौसर। इसकी सादा सी तफसीर ये है, सादा सी बात ये है जो हजरत इमाम अहमद रजा का बरेली के ताजदार ने फरमाई। आपने फरमाया तेरी नस्ल पाक में। अब आपने साथ देना है, 10 से 15 मिनट हमने करबला का रुख भी करना है, आपने मोहब्बत करनी है सारे मिलके। नूर का तेरी वो बेटी है जिसने मदीना से लेके करबला तक और करबला से लेके दमिश्क के बाजार तक अपने नाने के दीन के झंडे को बुलंद रखा, और हर बुलंदी पे हजरत ज़ैनब देती रही अब तो कट जाएंगे, लेकिन नाम मोहम्मद हर वक्त बुलंद रहेगा। हजरत ज़ैनब यहां से चलती 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 दमिश्क के बाजार से गुजरती गुजरती यजीद के दरबार में खड़ी है। अब अबैसी वक़ार 700 कुर्सियां लगी हैं। यजीद के दरबार में कितनी कुर्सियां हैं? 700 कुर्सी है, और उस 700 कुर्सी के ऊपर पूरी दुनिया के सफीर वजीर बैठे हुए हैं। ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, और मुसलमान ममालिक के लोग भी हैं। लेकिन तोहफा है उन पर, लानत है उन पर कि हजरत ज़ैनब मस्जिद की सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई है। हजरत ज़ैनब और आपका पूरा काफिला रस्सियों के अंदर जकड़ा हुआ है, और पूरा काफिला जकड़ा हुआ सीढ़ी के ऊपर खड़ी है, और हालत यह है इतनी देर खड़े रहे कि आपके कदमैन शरीफैन फूल गए। इतना लंबा सफर, इतना तवील सफर, और इस तवील सफर के बलबूते पर हजरत ज़ैनब वहां पे खड़ी है, और ये सारे यजीद से पूछ रहे हैं ये कौन है। एक ईसाई उठा, उसने पूछा, एक यहूदी उठा, उसने पूछा। जब पूछा तो उसने कहा ये माज़ल्लाह बागी हैं। ये क्या है? इस्लाम के बागी हैं, और ये उनकी औरतें हैं। जब इतनी बात की तो हजरत ज़ैनब आपने क्या देखा कि हजरत इमाम पाक का सर अनवर है, और यजीद ने उसे अपने सामने रखा। सामने रख के उसने एक छड़ी को उठाया और हजरत इमाम हुसैन के लबों पे रखा। इस्लाम कोई आम सी दास्तान नहीं है, हुसैन कोई आम सी दास्तान नहीं है। वो लब जो कभी मुस्तफा के लबों पे होते थे, और कभी मुस्तफा के लब हुसैन के लबों पे होते थे। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम के लबों पे मुस्तफा के लब, और मुस्तफा के लबों पर हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन के लब। हजरत अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने जब देखा कि हजरत इमाम हुसैन के लबों पर इस जालिम ने छड़ी रखी है, उनकी चीख निकल गई, उनकी चीख निकल गई। उन्होंने कहा, ओ जालिम बदबख्त, हुसैन के लबों पे तूने छड़ी रखी है, हजरत इमाम हुसैन के लबों पर तूने छड़ी रखी है। मेरी निगाह से देख, मैंने तो मोहम्मद के लब यहां पे देखे, मैंने सरकार के लब यहां पे देखे हैं जो हजरत इमाम पाक के लबों पर रहते हैं। उस जालिम ने इस छड़ी को जब मारा तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो गई। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं, मेरे साथ एक नबीना सहाबी बैठे थे, हजरत ज़ैनब खड़ी हुई और खड़ी होकर उन्होंने सबसे पहले पता क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की तारीफ की है, हम्द पढ़ी है। हजरत ज़ैनब ने खड़े होकर हम्द पढ़ी। अलबत्ता मियां साहब फरमाते होंगे आपने सही जगह सीखी, उन्होंने फरमाया हजरत मियां मोहम्मद बख्श आपने कहते हैं अफजल हम दे खुदा इस्लाम की बाजी। हजरत ज़ैनब ने इस्लाम की बाजी कहा, अल्लाह वाहदा ला शरीक है, उस रब का नाम जिंदा रह जाएगा। नाम किसका रहेगा जिंदा? अल्लाह का। और दरूद कयामत तक किस पे रहेगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसने कहा, मैं देख रही हूं तू इस बात पे इतरा रहा है भी आज मैं बड़ा आजाद हूं, मेरी बड़ी वसी हुकूमत है, मेरा फलाह है, मेरा फलाह है, लेकिन तेरे दरबार का सकूत बताता है तू हार गया है और हुसैन का सर आज भी जीत गया है। तू हार गया है, इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर आज भी जीत गया है। जो आज तेरे इस दरबार के अंदर बातिल कुव्वतों का इज्तिमा है और बातिल कुव्वतों को रद्द करने के लिए हुसैन का पूरे जश्न अक्तस नहीं बल्कि सिर्फ सर हुसैन ही काफी है। अब आपने जब दिया वो नबी खड़े हो गए, उन्होंने हजरत नुमान बिन बशीर के आपके कंधे पे हाथ रखा, झटका देके कहने लगा, मुझे लगता है दरबार यजीद के अंदर हजरत मौला अली वाले हैं। उन्होंने कहा बाबा अली को नहीं आए बल्कि अली की गुर्रवानी बेटी ज़ैनब आ रही है। दरबार यजीद में रोला पड़ गया। 700 कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा जो वाह वाह यजीद कर रहा था, उन्होंने यजीद पे लानत बरसानी शुरू की। यजीद ने जब शोरो वल देखा उसने एक नहीं 2 बंदे खड़े कर दिए। क्या किया? एक नहीं 2 बंदे खड़े किए भी जल्दी जल्दी अजान पढ़ दो, जल्दी जल्दी क्या करो, अजान पढ़ दो। जब 2 बंदे खड़े हो गए और उन्होंने अल्लाह का नाम बुलंद किया और फिर मोहम्मद का नाम बुलंद किया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। जीने इबादत की जीन
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, उनका रुक जाओ सामने, हुसैन का यही मिशन था भी हम तो कट जाए पर सर नेज़े चढ़ जाए पर अल्लाह का नाम बुलंद रहे। देख यजीद, तू जिस नाम को रोकना चाहता था, आज अल्लाह का नाम भी बुलंद है और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के नबी का नाम भी बुलंद है। अल्लाह के यहाँ पे आके मुझे एक ख्याल भी आया भी करबला सारा समेट के लाए, करबला को मदीने से तोड़े, मक्के जाएं, मक्के से तोड़े कूफा जाएं, कूफा से तोड़े दमिश्क जाएं, दमिश्क से दरबार यजीद में सारी शक्तियों को समेट के लाएं, इकट्ठा कर लें और फिर सबक सीखें भी सबक क्या है। तो इमाम पाक इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पूरे करबला का सबक ये है, अजान भी गूंजती रहेगी, नमाज भी पढ़ी जाती है, अजान भी गूंजती रहेगी। आज अगर अजानें गूंज रही है, आज अगर मेरा वो मिम्बर है हुसैन के नारे के दीन की बात हो रही है, तो ये सारा फल करबला का फल ही है। उन्होंने हमें बताया भी अगर ये होता रहा तो हुसैनी मिशन जारी रहेगा, तो वो हो रहा है हर जगह से, हर मस्जिद से, हर मिराब से। तो हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये नबीना सहाबी, यहां से ये भी पता चला कि हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन के साथ जो भी सहाबी मिला है, जिस जगह पे भी मिला है, उसने मुस्तफा के नवासे को बुलाया नहीं है, सरकार के नवासे को उसे पूरी दाद दी है। हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अनवर यहाँ पे है, अजान गूंज उठी, अजान हो जाती है और इस अजान के बदले में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी खड़े हो जाते हैं अपनी फुफ्फो जान के साथ और खुतबा सिर्फ यही होता है भी हम कट गए हैं और हमने इस्लाम को फतह कर लिया है, हम तो कट गए हैं और हमने इस्लाम को क्या किया है, फतह याब कर लिया है। यजीद का क्या मिशन था, वो चाहता था भी नमाजी ना रहे, वो यही चाहता था हक बात ना रहे, वो यही चाहता था मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले हों, शरीयत इस्लामिया की कोई कदर ना हो, ये सारे उसके मंशूर थे। लेकिन इस दरबार यजीद के अंदर वो शिकस्त खा गया कि तेरे सारे दस्तूर खाक में मिल गए, बस नाम बचा है खुदा का और मुस्तफा का। जिंदा रहेगा तो इस्लाम रहेगा, जिंदा रहेगा तो इस्लाम रहेगा, नाम बाकी रहेगा तो मुस्तफा का रहेगा। अच्छा आप देख लें, करबला के मैदान में सिर्फ एक, करबला के मैदान के अंदर सिर्फ एक बच्चा, वो बच्चा जो नस्ल मुस्तफा का था जी, करबला में सिर्फ एक बच्चा बचा जो नस्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लेकिन आज देख लें गली गली में नस्ल मुस्तफा, रुख इधर करें तो दाता नजर आती है जी, इधर करें तो मेहर अली नजर आती है, इधर करें तो बाबा फरीद की शक्ल में कोई उनके खुलाफा नजर आते हैं, इधर करें तो गाजी अब्बास की सूरत के अंदर हजरत सुल्तान बाऊ नजर आते हैं, हजरत गौसल आजम नजर आते हैं। यजीद हैं जरूर, लेकिन वो छुपे छुपे रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, लेकिन मेहर अली की सूरत में एक भी हो तो लाखों करोड़ों को ललकार के शराब का झंडा बुलंद करते हैं। अब आगे सिवादार बात यहाँ पे खत्म करनी चाहिए। अजमत बोल न जाना लोगों, अजमत बोल न जाना लोगों में नबी, भूल न जाना लोगों की बातों में नाना लोगों से मरे तेरा बात
माँ से बेड़ा खाली हो जाए, घर खाली है, भरया भरया भी खाली है, भरया भरया भी। और अगर बाप ना हो तो बड़े साए भी हो तो बंदे के सारे साए खत्म हो जाते हैं, कोई साया बाकी नहीं रहता है। अब आप इसी वकार माँ और बाप दोनों, बेटी हो या बेटा हो, उसकी बड़ी जरूरत है। तो हजरत ज़ैनब जहां पे खड़ी थी, ना बाप का साया था ना ही मां का साया था, अकेली थी बेचारी, अकेली, लेकिन इस्लाम का पूरा दिफा किया। आप कहती होंगी तुर गया मोहब्बत नहीं लगता जब यार चले जा दर्द हुसैन दा और दर्द औलाद दा मां प्यो जाने, जिसम